पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वेस्ट इंडीज से हारने के बाद बड़े ब्लेंडर रिवील कर दिया और साफ साफ क्लियर अल्फाजों के अंदर बता दिया कि हमारी गलतियां किस जगह थी, हमने कहां गलतियां की और ये हम क्यों सीरीज हारे और किसकी वजह से हारे और हमारे पास फिफ्थ बॉलर क्यों नहीं था। और हम यही चाहते थे कि माइक हैसन खुद आए और खुद सामने गलतियां बताए कि उनकी टीम ने वेस्ट इंडीज से 34 साल के बाद क्यों सीरीज हारी, एक ऐसी टीम जो सबसे वीक थी। माइक हैसन की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं, बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। माइक हैसन का कहना था 3 मैचों की सीरीज हारने पर मायूसी है। उन्होंने कहा कि हमने आखिरी ओवर में बहुत ज्यादा रन्स दिए और यही हमारी सबसे क्रूशियल रीजन रही कि हम सीरीज हारे। लेकिन इस सीरीज के अंदर काफी पॉजिटिव चीजें भी हुई जो हमें देखने को मिली और जो चाहते थे वैसा भी हुआ। माइक हैसन कह रहे हैं इस सीरीज के अंदर हसन नवाज बहुत अच्छा खेले और जो हम चाह रहे थे कि हसन नवाज परफॉर्मेंस करके दिखाए, एक मिडिल ऑर्डर के लिए हमें बैटर की जरूरत है, वो ओडीआई के अंदर बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए। लग नहीं रहा था कि हसन नवाज इस तरह की बैटिंग करेंगे। इसके साथ साथ कोच माइक हैसन का ये कहना था कि ओडीआई के अंदर जो हमारी टीम है उसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। चलो ये ठीक है, आपने कह दिया कि बहुत काम करने की जरूरत है, तो इसके ऊपर काम भी कौन करेगा। अब आप मिस्टेक्स ये बता रहे हैं और ब्लंडर अपने ये बता रहे हैं कि आप कह रहे हो ओडीआई के अंदर टीम के ऊपर काम करने की जरूरत है, तो फिर आपने ये काम पहले क्यों नहीं किया। आप तो इस टीम के हेड कोच हो, जो ये काम काफी टाइम पहले कर देना चाहिए था, वो काम हमने अभी तक नहीं किए। आप ये देख ले कि हमारी डेथ बॉलिंग की बार बार बात कर रहे हैं। हर एक बच्चा मैच देखने वाले उसे भी इस चीज का नॉलेज होगा कि डेथ बॉलिंग हमारी सही नहीं जा रही। डेथ बॉलिंग के अंदर हम परेशान हो रहे हैं, चाहे हम T20 के अंदर बात करें या फिर ओडीआई के अंदर बात करें। चैंपियन ट्रॉफी से ये होता आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पहला मैच जब हमारे न्यूजीलैंड के साथ था तो फिर कहां से रन ज्यादा लगे हमें, डेथ बॉलिंग के अंदर 42 ओवर्स के बाद से लगे, वही वेस्ट इंडीज की सीरीज में हुआ। ये गलतियां कोई नई नहीं है जो माइक हैसन ने कही है, ये गलतियां बहुत पहले से होती आ रही हैं। इन गलतियों के ऊपर काम करने की जरूरत है। माइक हैसन कहकर चले गए, लेकिन इन गलतियों के ऊपर काम कौन करेगा, कौन बॉलर्स को ये दिखाएगा कि स्लोवर बॉल किस तरह डेथ ओवर्स के अंदर आपने करनी है और किस तरह आपने बॉल को सीम करना है, किस तरह आपने एंगल में आके बैट्समैन के लिए मुश्किल बनना है और किस तरह आपने यॉर्कर लेंथ के ऊपर बॉलिंग करनी है। जब तक हमारी टीम परफेक्ट नहीं होगी, जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे गलतियों के ऊपर, जब तक हमारे बॉलर्स खुद सीखना नहीं चाहिए, हमारे बॉलर्स सीखना ना चाहे तो चाहे जितना मर्जी आप माइक हैसन कोच कह लें या फिर आप गैरी क्रिस्टियन की बात करें, जितने मर्जी बड़े कोचेस ले आए, उस वक्त तक परफॉर्मेंस नहीं होगी। क्योंकि डेथ बॉलिंग के अंदर आप देख लो कि नसीम शाह उस तरह की बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे। नसीम शाह पहले से ज्यादा अनफिट हो चुके हैं, उन्हें अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिस बॉडी लैंग्वेज से नसीम शाह बॉलिंग करवाते हैं उससे तो लगता है कि नसीम शाह आने वाले 2 साल के अंदर भी 140 से ऊपर बॉल नहीं फेंकेंगे। नसीम शाह का पेस 135, 137, 138 ये कोई पेस है। अभी नसीम शाह की कोई भी एज नहीं है और नसीम शाह भी यंगस्टर है, बल्कि नसीम शाह का तो बॉल होना चाहिए था 145, 146। नसीम शाह का ये पेस था 145, 143 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर दिखा। लेकिन नसीम शाह ने 2023 से लेके आज 2025 तक कोई परफॉर्मेंस नसीम शाह की नजर नहीं आई। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी का पेस नहीं है, क्योंकि अगर आपका पेस होगा तो उससे आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है उस पेस से और फिर आप उस पेस का फायदा उठाते हो और अगले बैट्समैन के लिए भी मुश्किल का सामना होता है कि इस तरह के बॉलर को फेस करना, क्योंकि बॉल सही तरह जज नहीं होता, पता नहीं लगता बॉल किस तरफ आएगा किस तरफ नहीं आएगा फास्ट। जब आप बॉल ही इस तरह कर रहे हो 135, 138 इस स्लो बॉल के साथ, हम डेथ बॉलिंग के अंदर यॉर्कर नहीं कर सकेंगे। नसीम शाह थर्ड ओडीआई के अंदर स्टार्ट के अंदर तो नजर आए, बड़े अच्छे यॉर्कर लेंथ के ऊपर बॉलिंग की दो, लेकिन यही यॉर्कर्स हमारे यंगस्टर्स के सीनियर प्लेयर्स के डेथ ओवर्स के अंदर कहाँ गायब हो जाते हैं। आप ये देख लें, ना स्लोवर बॉल का इस्तेमाल किया जाता और ना आखिरी ओवर्स के अंदर हम यॉर्कर का इस्तेमाल करते हैं, ना बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ स्लोट के ऊपर बॉल जा रहा होता है या फिर फुल टॉस जा रहा होता है या फिर ऑफ के ऊपर बॉल जा रही है या लेग के ऊपर, तो फिर ये इस तरह की बॉलिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी क्रिकेट भी खेली है, आप जानते हो कि किस तरह अपने आप को कमबैक करवाना है और किस तरह इस मुश्किल से निकलना है, क्योंकि कोई और दूसरा नहीं आएगा। आपने बहुत कोचेस चेंज कर लिए, सिलेक्शन कमेटी आई, कोचेस चेंज कर लिए, न्यू यंगस्टर आए, लेकिन जब तक हम खुद सीखना नहीं चाहेंगे उस वक्त तक कोई नहीं सिखा सकेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, वेस्ट इंडीज की सीरीज भूल जाएंगे, लेकिन आगे आने वाली सीरीजें बड़ी क्रूशियल होंगी, क्योंकि अब वक्त आ चुका है एशिया कप का। एशिया कप के स्कोर के अंदर अगर नसीम शाह हुए या फिर शाहीन शाह अफरीदी हुए तो हमें डेथ बॉलिंग के अंदर हमें डेथ यॉर्कर्स चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है डेथ यॉर्कर्स की और बड़ा हमारे लिए ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। क्योंकि आप 20 ओवर के अंदर इस तरह की बॉलिंग लास्ट 4 ओवर के अंदर नहीं कर सकते। 20 ओवर के अंदर आपके लिए 4 ओवर मैच टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। अगर अगली टीम 4 ओवर के अंदर 50 बना दे, पूरा मैच टर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट का गेम होगा और एशिया कप के अंदर हर टीम अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 लेके आएगी, बड़ी पेस के साथ बॉलर्स आएंगे। तो हमारे पास कोई बॉलर गिनवा दे जिसके पास अच्छा
खासा पेस नज़र आ रहा, ना तो हसन अली का इतना कोई पेस नज़र आ रहा है ख़ास। जो हमारे पास मोहम्मद हसनैन थे या फिर आप अब्बास अफरीदी की बात करें, उनका पेस था, उन्हें हमने अभी दूर रखा हुआ है सीरीज़ से। जैसे ही कोई सीरीज़ आती है इंपॉर्टेंट, हम अपने इन मेन प्लेयर को ड्रॉप कर देते हैं। और फिर आप सलमान मिर्ज़ा की बात करें, सलमान मिर्ज़ा को भी नहीं खिलाए, लेकिन सलमान मिर्ज़ा ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर है। उम्मीद करते हैं सलमान मिर्ज़ा को एशिया कप के स्क्वाड के अंदर भी हो। सलमान मिर्ज़ा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।